ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव तस्य देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कल वाला श्लोक जो मैं बताया था गीता महात्म्य में से, एक ही शास्त्र हो, एक ही देव हो, एक ही मंत्र हो और एक ही सेवा हो। श्लोक संख्या 19 समझने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके आप में से सुमन माता जी श्लोक संख्या 19 को दोहराइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले शब्दार्थ में से पढ़ेंगे। यह माम एवं असमूढ़ः यह माम एवं असमूढ़ः जानाति पुरुष उत्तमम् जानाति पुरुष उत्तमम् सह सर्वविद भजति माम सह सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। अब श्लोक में से यो मामेव सम्मूढ़ो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति माम स सर्वविभजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। यो मामेव सम्मूढ़ो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम स सर्वभजति माम् स सर्वविद भजति माम स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। बहुत सुंदर। कृपया करके शब्दार्थ को दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। यह जो माम मुझको माम मुझको एवं इस प्रकार असम्मूढ़ः संशय रहित असम्मूढ़ः संशय रहित जानाति जानता है जानाति जानता है पुरुष उत्तमम भगवान पुरुष उत्तमम श्री भगवान सह वह सर्वविद सब कुछ जानने वाला सर्वविद सब कुछ जानने वाला भजती भक्ति करता है भजती भक्ति करता है माम मुझको सर्वभावेन सभी प्रकार से भारत हे भरतपुत्र अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया करके अनुवाद दोहराएंगे। जो कोई मुझे संशय रहित होकर जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है अतएव हे भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये और पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ ही है। तो आप देख पाएंगे पिछले श्लोक में भी ये शब्द उपयोग हुआ था पुरुषोत्तमा। क्या मतलब था डॉक्टर नीलम माता जी? पुरुषोत्तमा परम पुरुष परम पुरुष। ठीक है, परम पुरुष से क्या अर्थ है? पुरुष श्री कृष्ण भगवान जी परम पुरुष। पुरुष का अर्थ क्या है? परम भोक्ता। पुरुष का अर्थ है भोक्ता। तो परम पुरुष अर्थात
परम भोक्ता, द भोक्ता। सुप्रीम एंजॉयर। ठीक है। और हमने ये भी समझा था हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी छोटे भोक्ता हैं, छोटे पुरुष हैं। और वास्तव में हम सब लोगों की क्या स्थिति है भगवान के उस संदर्भ में? हम सब लोग क्या हैं भगवान के संदर्भ में? बोलिए। हम प्रकृति हैं प्रभु। हम प्रकृति हैं, हम भोगे जाने वाले हैं। ठीक है। तो आज भी उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। कल के श्लोक में बताया था कि वेदों में तथा पूरे जगत में मैं पुरुषोत्तम परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं, भगवान ने बोला था। ठीक है। और मैं 2 प्रकार की आत्माओं से परे हूं। ये नहीं बोला था मैं अलग तीसरी प्रकार की आत्मा हूं। उन्होंने क्या बोला था? मैं दोनों प्रकार की आत्माओं से परे हूं। स्मिता माता जी, 2 प्रकार की आत्माएं कौन सी? अक्षर अक्षर, च्युत अच्युत। क्षर और अक्षर, च्युत और अच्युत, जो कि दोनों एक ही शब्द को बताया जा रहा है। कोई आप में से ये मत समझना 4 बोला है। क्षर का मतलब है च्युत और अक्षर का मतलब है अच्युत। ठीक है। तो ये 2 प्रकार की आत्मा है। यह स्मिता माता जी, कौन सी आत्मा कहाँ पाई जाती है? बोलिए। कौन सी आत्मा प्रभु कहाँ जी? पाई जाती है? अक्षर है जो वो जीव है, हाँ, अक्षर है वो परमात्मा है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए बोलते हैं कि रट्ट विद्या से थोड़ा आगे बढ़ो। रीनल माता जी मदद कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो परमात्मा है वो अपने हृदय में रहते हैं, और जो जीव है हम वो तो पूछ नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं क्षर क्या है और अक्षर क्या है। क्षर मतलब जो अपनी जगह से हिल जाता है, और अक्षर मतलब जो अपनी जगह से नहीं हिलता है। ठीक है। तो अपनी जगह से नहीं हिलने वाले कहाँ रहती हैं और अपनी जगह से हिलने वाले कहाँ रहती है? हिलने वाले प्रभु जी यहाँ पे। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। आनंद आ गया आज तो। प्रभु जी मैं बोलूं? हरे रुको कृष्णा प्रभु रुको जी। रुको रुको रुको, आज और मालूम करने दो भाई। गाड़ी कहाँ तक अटकी पड़ी है चेक कर दे। प्रियंका माता जी बताइए, क्षर कहाँ रहते हैं और अक्षर कहाँ रहते हैं? प्रभु बीच जी, में कोई मत बोलना। हृदय में, हाँ जी। हृदय में, हृदय में। क्षर हृदय में रहती है और अक्षर? दोनों प्रभु जी हृदय में। हाँ, दोनों हृदय में ही रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। एक साथ दोनों हृदय में रहती है आत्मा। रेखा छिपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक जगत में जो आत्मा है वो क्षर है और आध्यात्मिक जगत में जो आत्मा है वो अक्षर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हरि बोल। स्मिता माता जी कहाँ ध्यान है? रिंदल माता जी कुछ भेजे बादाम गिरी वगैरह, यहाँ से कुछ स्पेशल बादाम दिल्ली से, चांदनी चौक से, याददाश्त बढ़ेगी। हमने प्रश्न ये पूछा था स्मिता माता जी, आपने सही उत्तर दिया था कि कितने प्रकार की आत्माएं होती है, तो आपने बोला 2, क्षर और अक्षर। तो वो उसका मतलब क्या है? क्षर आत्मा जो अपने स्थान से, अपनी कॉन्शियसनेस से, कृष्ण भावनामृत से गिर जाती है, च्युत और अच्युत, आपने खुद ने ये शब्द बोले हैं। और अच्युत का मतलब जो अपनी कॉन्शियसनेस से, अपने कृष्ण भावनामृत से नहीं गिरती है। तो ये कहाँ रहती है? तो अपनी स्थिति से जो गिर जाती है, अपनी चेतना से जो गिर जाती है, कृष्ण भावनामृत से जो गिर जाती है, वो भौतिक जगत में रहती है। और जो अपनी चेतना से जो नहीं गिरती है, वो आध्यात्मिक जगत में रहती है। क्लियर है? हाँ लोग प्रभु जी, वो तो पता था, लेकिन वो आपने पूछा वो पता नहीं था कैसे बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की आत्माएं, भगवान ने कहा इनमें दोनों से भी परे हूं। ठीक है। और परे होने से क्या अर्थ है? कि भगवान जो है वो परम भोक्ता है, साथ ही साथ परम भगवान है, साथ ही साथ परम ईश्वर है। तो परे हैं और परम भगवान, परम पुरुष के रूप में विख्यात है। तो इसको और अच्छे से समझेंगे। जो हम आत्मा है एक शरीर के बारे में जान सकती है, लेकिन परमात्मा सब शरीरों के बारे में जान सकते हैं। और एक और सुंदर शब्द बोला था, कौन बताएगा? पिछले श्लोक में एक और, उसको मैंने समझाया था, एग्जाम्पल देके कि इतने लाख लोग हैं, इतने हजार लोग हैं, उसका एग्जाम्पल देके समझाया था। श्लोक का शब्द है ये, बाहर से नहीं पूछ रहा हूं।
बोलिए। प्रथिता मतलब विख्यात। नहीं, वो तो बता दिया था। और पिछले श्लोक में, उसके पिछले श्लोक में एक शब्द था, भगवान ने बोला था इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 17 में देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। तो भगवान सबका पालन कर सकते हैं, लेकिन हम सबका पालन नहीं कर सकते हैं। पालन करने की शक्ति है हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर पालन करने की शक्ति कितनी है? लिमिटेड कम है, लिमिटेड, लिमिटेड छोटी है। है। ठीक है, तो इसलिए वो परम भगवान है। और आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी बात को समझा रहा है। मैंने आपको पेज भी फोल्ड करवाया था, मेरा भी पेज फोल्ड है अभी, कि लोग अगर कहें कि परमात्मा एक साधारण व्यक्ति है या भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं और बाद में वो थोड़े महान बन गए, तो बिल्कुल सत्य नहीं है। वो तो दोनों से परे है। क्षर हो या अक्षर हो, दोनों से परे हो। क्षर और अक्षर को एक और शब्द से क्या बोलेंगे? क्षर और अक्षर को एक और शब्द से, च्युत और अच्युत के अलावा, बद्ध जीव और मुक्त जीव। यस, बद्ध जीव अर्थात क्षर और मुक्त जीव अर्थात अक्षर या अच्युत। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा पढ़ के आते हैं तो थोड़ा याद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। आप घर पे जाके एक बार पढ़ लो, या क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट 10 मिनट पढ़ लो, रिवीजन कर लो, आपको याद रहेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लास के भरोसे मत रहना। शाम वाले लोग क्लास के भरोसे थे कि क्लास हमेशा शाश्वत चलती रहेगी, हमारी भक्ति चलती रहेगी। हम शाम वालों की क्लास ही नहीं होती है। क्लास के भरोसे मत रहना। क्लास हमें मदद करने के लिए, हमें प्रभुपाद जी के भरोसे रहना है, कृष्ण के भरोसे रहना है, भगवत गीता के भरोसे रहना है, हरि नाम के भरोसे रहना है, हरि नाम दास के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गलती से सोचे बस अपना तो हो गया लाइफ सेट भाई, 3 बजे तो पूरी जिंदगी के लिए ब्लॉक हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्वयं से स्वाध्याय करना, उसको मेमोराइज करना, याद करना, समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए अब हम आज के अनुवाद को देखते हैं। कहा जा रहा है यो माम एव असम्मूढ़ो। असम्मूढ़ मतलब संशय रहित। ठीक है, जानाति पुरुषोत्तम, जो मुझे संशय रहित जानता है। किस रूप में? पुरुष उत्तम। क्या मतलब है इसका पुरुषोत्तम का? लतिका माता जी बताएंगे, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए, बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलिए ना। मतलब भगवान श्री कृष्ण। शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल ठीक उत्तर है। परम पुरुष के रूप में। देखने से काम नहीं चलेगा ना। पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, बोलो। पुरुष मतलब प्रभु जी भोक्ता। ठीक है, तो अब सही बोला ना आपने। तो पुरुषोत्तम अर्थात परम भोक्ता। ठीक है, प्रभु जी द थिंग इज आप दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कनेक्शन ठीक से है या नहीं। हाँ, मैं दिख रहा हूँ, बाकी सब लोगों को आपका कनेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, या आप रॉन्ग स्क्रीन पे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है प्रभु जी, हम देखते हैं। स्क्रीन अपना ऊपर नीचे ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो जो कोई मुझे संशय रहित, अनुवाद देखिए, जानाति मतलब जानता है, पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तम के रूप में। किस प्रकार? माम एवा असम्मूढ़ो, मुझको इस प्रकार जानता है। किस प्रकार से? संशय रहित होकर जानता है, असम्मूढ़ो। ठीक है, संशय रहित होकर जानता है। फिर क्या कहा जा रहा है? स सर्वविद भजति माम, और क्या करता है वो? जो सब कुछ, विद मतलब, बोलो, विद का मतलब सर्वविद, बोलो, कोशिश करो जल्दी से, लिखा हुआ है। जानने वाला। सर्वविद मतलब सब कुछ जानने वाला, खाली जानने वाला नहीं, सर्वविद। विद मतलब जानने वाला, सर्वविद सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सर्ववेद, जो सब कुछ जानने वाला है, वो क्या करता है? भजती, भजन करता है, भक्ति करता है। मां, मुझको, सर्व भावे न, सभी प्रकार से। भारत हे भरत पुत्र,
तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये श्लोक पूरा का पूरा किसी एक श्लोक से मैच होता है। कौन कहेगा किससे मैच होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी 7.1 से करता है मुझे लगता है। नो 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 नो, उसमें लिखा ही नहीं है। यो व्यक्ति वाले से जन्म कि असंशय रही हो तो मुझे डाल सकते हो। भजती जो भजन करता है, पूर्ण रूप से भजन करता है, जानकर मुझे भजन करता है। ठीक है, पूरा बता दिया मैंने, अनुवाद ही बता दिया है। जो ये सब जानता है फिर वो पूरा भाव से मेरा भजन करता है। अब तो बता दो मेरे भाई बहन, माता जी। 15.15 प्रभु जी। शाबाश, 15.15 में लिखा हुआ है ये सब। प्रभु जी तेषां सतत युक्ता नाम सर्वस्व चाहम हरदि सन्निविष्टु। नहीं बता दो। अब तो इतना अनुवाद बता दिया, अब तो श्लोक बता सकते हो ना कि जो व्यक्ति मुझे जानता है इस रूप में, वो पूर्ण भाव से मेरे भक्ति में लग जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। मिला आप सब लोगों को? कौन सा श्लोक है रिंजल माता जी? कौन सा श्लोक है? नहीं बताओ, ढूंढना पड़ेगा। चतुश्लोकी गीता का पहला वाला है। चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक याद रहना चाहिए ये। अहम सर्वस्य, इतना आते ही। हाँ, अहम सर्वस्य। ओके 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 ओके, समझ में आ गया। अहम सर्वस्य, चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक। अब ये मत बोलना प्रभु जी चतुश्लोकी भगवत गीता कहाँ से शुरू होती है? 10.8, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। वृंदा माता जी पढ़ के बताएंगे 10.8 में क्या लिखा है। हमारे बीच में जो अकस्मात प्रकट होते हैं समय समय पर हम लोगों को लाभ देने के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए। जिस प्रकार गर्मियों के मौसम में कभी कभी बारिश होती है, वैसे ही माता जी कभी कभी प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अनुवाद पूछा था मैंने, पढ़ लीजिए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये जो जानते हैं वो लोग क्या करते हैं? भक्ति में लग जाते हैं। इसके लिए कौन सा किचन का उदाहरण दिया था माता जी? लोगों का फेवरेट कौन देगा? इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया था? बोलो बोलो। जो जानते हैं वो पूरी तरह से भक्ति में लग जाते हैं। कौन सा उदाहरण है? आटा का प्रभु जी। आटा का क्या करना है? कुछ दिया था ना आपने उदाहरण। बताओ बताओ बताओ। देखो आज मैं सोच रहा हूँ गुस्सा नहीं करना है, देखते हैं कितनी देर चलता है गाड़ी। बताओ, जो भी जिसको भी आता है बता सकते हो। एक दो लोगों ने लिख करके तो बता दिया है। पूड़ी बनानी है। पूड़ी बना के क्या करना है? बेडमी बनानी है उसके बाद, फिर उसके बाद पानी पूड़ी बनानी है। कौन बताएगा? जानने के बाद वो पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है। किचन का उदाहरण दीजिए। ये भगवान, मैं किचन का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को याद रहे। तो मुझे कहाँ मालूम था कि आपके घर में तो आप काम ही नहीं करते, काम करने वाले तो दूसरे लोग हैं सारे। ये होता है ना, आपने बताया था कि भोजन सामने आने के बाद में फिर उसको देखना नहीं, उसको खाना शुरू करना। या जब आपको मालूम पड़ गया कि आज द्वादशी है और भगवान को प्रसाद भोग अर्पण हो चुका है, उसमें पुलाव बना है, रसगुल्ला बना है, गुलाब जामुन बना है, रबड़ी बनी है, मालपुआ बना है, और साथ ही साथ विशेष गर्मियों का आम रस बना है, और उसके साथ में आम की खीर बनी है, और बढ़िया विशेष पूड़ी है, पराठा है, और रायता भी है, पकोड़े भी है, साथ ही साथ कटलेट भी है, चटनी भी है, और विशेष रूप से एक प्रकार का पानकम भी है। तो ये सब जानने के बाद क्या करना है? क्या करना है? बोलो। ग्रहण करना है। ग्रहण करना है, पाना है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को जान लिया कि वो सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ आता है। उसके बाद क्या करना है? रूम में जाके सो जाना है।
राइट? नहीं नहीं प्रभु भजन जी, करना है, भजन भजन करना है। तो वही तो उदाहरण दिया जा रहा है। किचन का उदाहरण भूल जाओगे तो मेरा ये पढ़ाना बेकार हो जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ मैं। कितनी भी मेहनत कर लो फिर तो किचन का उदाहरण ही हाथ से गया तो फिर तो गया सब कुछ। प्रभु जी। किचन का नहीं, खाने का बोला तो सबको मालूम हो जाता। अरे भाई ठीक है, खाने का उदाहरण ठीक है। तो बात हो रही थी कि अगर कोई भगवान को इस रूप में जानता है तो पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाता है। स सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारत। अनुवाद अब देखिए एक बार फिर से, अनुवाद को देखिए। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। किस रूप में? संशय रहित होकर, विदाउट डाउट, असंशयम, कोई डाउट नहीं, ठीक है। वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, भरत पुत्र कौन है बोलो? भरत पुत्र कौन था? दुष्यंत या शकुंतला? अर्जुन अर्जुन अर्जुन। जो अर्जुन बोल रहे हैं वो सब लोग गलत बोल रहे हैं। इनके अलावा कोई बता सकता है मुझे? अर्जुन के अलावा? अर्जुन के शांतनु अलावा? प्रभु जी, शांतनु, शांतनु, दुष्यंत का पुत्र। शांतनु। ठीक है, वो सब बिल्कुल ठीक है। आदमी का नाम बताना यहाँ जिसको भगवान बोल रहे हैं भारत। अर्जुन। नहीं, अर्जुन का तो फेल हो गया। और कोई? अर्जुन। हाँ अर्जुन ही है प्रभु जी। ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मेरे माता जी हो, मेरे प्रभु जी हो? प्रभु जी आप भी बहुत टफ एग्जाम लेते हो। तो भाई लेने दो ना थोड़ा एग्जाम, तभी तो पास होंगे। भरत और भगवान बोल रहे भारत, तो और कौन होगा? किसको बोलेंगे भगवान? अर्जुन को तो बोल रहे हैं, भरतवंशी अर्जुन, ठीक है। भारत, राजा भरत के वंश में आए हैं अर्जुन, इसलिए उनको भारत कहा गया है, ठीक है। और उन्हीं राजा के नाम पर इस धरती का नाम भारत पड़ा था। खाली भारत भूखंड का नहीं, पहले भारत किसको कहा जाता था बोलो? पूरी धरती को। और इस धरती का जो राजा होता था उसको सम्राट कहते थे। और अलग अलग भागों में ये पूरा पृथ्वी बटा हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, वो मेरी भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है। कौन सा व्यक्ति? प्रियंका माता जी, कौन सा व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाता है? ओनली प्रियंका माता जी बताएंगे। भगवान को बहुत प्रिय है ये प्रियंका माता जी, बोलिए। श्री कृष्ण प्रभु जी, आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो पूर्ण रूप से जान लेता है। क्या बात है, हरि बोल। जो पूर्ण रूप से जानता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, किस प्रकार से? असम्मूढ़ हो, ये मत भूलो, संशय रहित। हम लोग जानते हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन कैसा जानते हैं? संशय सहित। हमारा अभी संशय दूर नहीं हुआ है, अच्छे से समझना है, हमें संशय रहित स्थिति तक पहुंचना है, ठीक है। हमें कौन सी स्थिति से कौन सी स्थिति तक पहुंचना है? रीनल माता जी, फिर नेक्स्ट गीता माता जी तैयार रही है अगले प्रश्न के लिए। और भाविका माता जी, बहुत दिन हो गया आपको क्लास में, तो उत्तर देना शुरू करना है। यस रीनल माता जी। प्रभु जी, कौन सी भक्ति से कौन सी भक्ति हमें तक कौन सी स्थिति से कौन सी स्थिति तक पहुंचना है? अभी बोला, प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है। अभी जो बोला उसमें से बताना है। रहित क्या बोला था? रहित सहित कुछ बोला था। रहित भक्ति करना है। हाँ, संशय रहित। हाँ, तो कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे? संशय सहित से शुरू होगा और संशय रहित तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। समझिए अच्छे से। थोड़ा सा आपको बार बार रिवीजन हो, इसके लिए मैं पूछता हूँ, याद दिलाता हूँ, सब लोग जागे भी रहे, उसके लिए पूछना भी आवश्यक है। हाँ प्रभु जी, पूछना हमको भी। हाँ, आप कहेंगे तो बंद कर देंगे अगर कोई लोग नाराज हो रहे हो आप में से तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में इतना सा बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे परम पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में जानता है संशय रहित, तो वो व्यक्ति सब कुछ जानता है और वो व्यक्ति मेरी भक्ति में लग जाता है, पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि सब कुछ जानने वाला कौन है? इतना बोल दो, उत्तर दो। सब कुछ जानने वाला कौन है? ज्ञानी। इतना आगे मत बढ़ो ना, मैं श्लोक में से प्रश्न पूछ रहा हूँ।
सब कुछ जानने वाला कौन है? यस, भंवरलाल जी बता रहे हैं। वो भक्त है प्रभु जी। भक्त कौन? जो श्लोक में लिखा हो उसमें से उत्तर जो दीजिए। संशय रहित है। जो संशय रहित कृष्ण को जानता है। ठीक है, सिंपल, इतना सा उत्तर अच्छे से समझिए। जो संशय रहित कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। समझ में आ गया अब आपको? क्लियर है? भगवत गीता के श्लोक मालूम है, नहीं मालूम है, भागवतम मालूम है, नहीं मालूम है, कोई बात पर प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो हैं संशय रहित है अगर कृष्ण भगवान के बारे में, तो आप सब कुछ जानते हैं। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगम में एक ब्राह्मण बालक जिसको पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना नहीं जानता था, रामावतार थी, पढ़वो कौन ही जाने, मारवाड़ी में क्या बोलेंगे, पढ़वो कौन ही जाने, क्या बोलेंगे, पढ़वो क्या जाना। हाँ, पढ़वो क्या जाने। तो इस तरह से वो पढ़ना नहीं जानता था ब्राह्मण बालक, लेकिन उसके गुरु ने बोल दिया गीता पढ़ो जी। अब गीता पढ़ो, गीता कैसे पढ़ो? अब वो लेके खड़ा हो जाता था, पेज पलटता रहता था, आगे पीछे देखता रहता, फिर थोड़ी देर बाद फ्रंट पेज लेके बैठ जाता था वो तो, और फिर रोता रहता। चैतन्य महाप्रभु पहुंचे वहां पर और वो रो रहा था। उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पढ़ना आता नहीं है, गीता लेके बैठ गया और रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उससे, तुम क्यों रो रहे हो? क्या ऐसा श्लोक पढ़ लिया तुमने गीता में? क्या समझ में आ गया तुझे? बोले नहीं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। तो फिर रो क्यों रहे हो? क्या उत्तर दिया उसने? बोलो कृष्ण को जानता हूँ लेकिन पढ़ने को कुछ नहीं आता है। भगवान कितना दयालु है। भगवान साथी के रूप में। ठीक है। तो वो कहता है कि हे चैतन्य महाप्रभु, कितने भगवान दयालु है, कृपालु है कि वो अपने भक्त के सारथी बन गए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, परम नियंता, परम स्वामी, वो अपने भक्त का सारथी रथ चढ़ा रहे हैं। और आपको मालूम है रथ चलाने में क्या होता है? युद्ध मैदान के अंदर रथ चलाने में क्या होता है कि बहुत आवाज हो रही होती है, तलवारें बज रही है, हाथी दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, हाथी चला रहे हैं, सब आवाजें आ रही है। और इस बीच में अगर आपको बोलना है अपने सारथी को लेफ्ट लेना, लेफ्ट लो, कुछ आवाज भी नहीं जाती है। कैसे करना पड़ता है मालूम है? कभी कभी अपने पैर से उसके लेफ्ट कंधे पे मारता है, द लेफ्ट चल, राइट कंधे पे मारता है, राइट चल, पीछे एकदम रीढ़ की हड्डी पे मारता है जोर से, बम, सीधा चल। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पैर से मार रहा था, लेफ्ट लो, राइट लो, बीच में सीधा चलो। और वो परम भगवान श्री कृष्ण, सोचो, जो पूरी सृष्टि के, पूरे जगत के, पूरे आध्यात्मिक भौतिक जगत के कारण है, सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो भगवान अर्जुन की सारथी बने। सोचिए, तो ऐसा वो रो रहा था ये देख करके कि भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे। तो तुरंत चैतन्य महापुरुष को गले से लगा लेते, आलिंगन कर देते हैं और बोलते हैं, तुमने पूरी भगवत गीता को समझ लिया है, तुम पूरी भगवत गीता को जानते हो। इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया। अब आप सभी को हमेशा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ श्लोकों पहले ये बात आई थी, जो कृष्ण को जानता है वो सारे वेदों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है, जो आज के श्लोक में लिखा हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? स्पेशल श्लोक है ये, जिसमें कहा जा रहा है कृष्ण को जान लिया, सब कुछ जान लिया। कृष्ण ने खा लिया तो बोलो, सबसे बोलो, एक साथ बोलो, कृष्ण ने खा लिया तो सबने खा लिया। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण तुष्ट हो गए, जगत तुष्ट। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप, जैसे अभी रिसेंटली हमें एक माता जी मिले थे, वो बोले थे, प्रभु जी हर महीने मैंने पहले कहीं एक जगह दान करती हूँ, तो वहां दान करती हूँ, थोड़ा कभी कभी कृष्ण भगवान की सेवा में दान करती हूँ। तो मैंने कहा, माता जी अगर आप वास्तव में समझना चाहते तो बात ये है कि कृष्ण जड़ है, और जड़ की सेवा करेंगे तो पत्ते में, उसके तने में, उसके टहनियों में, डालियों में, उनके फलों में, उनके फूलों में, सब जगह पहुंच जाएगा। अब आपको अलग से ये सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप पुण्य कार्य में
फंस जाएंगे, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। आप मात्र कृष्ण सेवा में सेवा कीजिए तो आप जो है सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और कृष्ण की सेवा करने के कारण आप सबकी सेवा कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कृष्ण को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। कृष्ण को जो जानता है वो सारे वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, एक बार फिर से अनुवाद पढ़ता हूं, फिर तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। परम सौभाग्यशाली इस क्लास में आने वाले सारे डिवोटीज, इनको इतना अच्छे से समझने को मिलता है। काश मेरा भी कोई ऐसा टाइम होता। मुझे 11 साल लग गए इतना समझने में। थैंक यू प्रभु जी, थैंक और यू। आप लोग को तो बना बनाया माल मिल रहा है, खाओ खाओ खाओ। प्रभु जी कुछ नहीं में हमने ज्यादा प्रभु जी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं हरे कि आप कृष्ण। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ऊपर चढ़ जाऊंगा, चने के झाड़ पे उतरना फिर कैसे होगा मालूम नहीं। तात्पर्य, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। कौन बताएगा इसका अर्थ? इंग्लिश वाले मत बोलना। ऊहापोह करते हैं, क्या मतलब है इसका? ये शब्द पहले भी आ चुका है। ऊहापोह करते हैं। ऊहापोह एटले શું? मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उसके बारे में, बोलते रहते हैं। और कोई? मानसिक मनोधर्म से, मन से हाँ, कोई मन से विचार करते रहते हैं, अपने मन से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मनोधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेंटल स्पेकुलेशन। अब जैसे आज बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं क्लास में। बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं? स्पेकुलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु जी बीमार हैं इसलिए चादर पहन के बैठे हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल स्पेकुलेशन। कल प्रभु जी ने कोट पहना था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंड थी वहां गुड़गांव में। एक और बोल रहे थे कल प्रभु जी ने वो कोट पहना था या जैकेट पहना था क्योंकि बीमार हो गए थे। इसको क्या बोलेंगे अगर हम कंक्लूड कर लेंगे तो, और पूछेंगे तो वो सही बात है, प्रभु जी आपने जैकेट क्यों पहना था या आप चादर में क्यों बैठे हैं, तो आप जो है उसका सही उत्तर मिल जाएगा। समझ में आया आप सबको? स्पेकुलेशन किसे कहते हैं? जयलक्ष्मी बता दीजिए प्रभु जी क्यों जैकेट पहने थे? प्रभु बता हाँ प्रभु जी बताइए ना। जैकेट क्यों पहने थे प्रभु जी? अभी बोलो उसके। सही उत्तर सुनना है कि थोड़ा मजाक वाला उत्तर सुनना है? नहीं सही सही उत्तर, सही 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 बोल दो ना, दोनों सुनना है। दोनों भी ठीक है, चलेगा प्रभु जी। पहले मजाक वाला बताता हूँ क्योंकि कुर्ता पहनने को था ही नहीं। अरे वो अब सही उत्तर ये है कि सुबह सुबह ठंड थी और सुबह वही पहन लिया था, तो उसके बाद फिर उसी को कंटिन्यू किया। बस इतनी सी बात है। आज हमने चादर इसलिए पहन रखा है, आज चादर इसलिए पहन रखा है क्योंकि सुबह हमारी पुजारी सेवा थी, तो पुजारी सेवा में चादर पहनते। तो अगर बाहर नहीं गए हैं तो तब यहाँ घर पे आश्रम में ऐसे ही चलता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मेंटल स्पेकुलेशन दूर हो गया होगा, बहुत सारे लोगों का ऊहापोह का कत्ल हो गया होगा जो लोग ऐसे सोच रहे होंगे उल्टा उल्टा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ऊहापोह समझाने के लिए मुझे उदाहरण देना पड़ा। ऊहापोह अर्थात बोलिए, ऊहापोह का अर्थ समझ में आ गया? इसलिए ऊहापोह नहीं करना कभी भी। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी बुक को उसके कवर से जज मत करो, किसी व्यक्ति को उसके फर्स्ट लुक से जज मत करो। कोई थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, टेढ़ा सा, या किसी का दांत टूटा हुआ दिख रहा है, तो भोंदू है, एक नंबर का, बेकार है, पागल है। मालूम नहीं वो व्यक्ति कितने सारे ग्रंथ लिख चुका है, कितने सारे बड़े बड़े पुस्तक लिख चुका है। तो हमें ऊहापोह नहीं करना है। तो यहाँ पर ऊहापोह किसके लिए ऊहापोह की बात हो रही है? कौन बताएगा? यहाँ किसके लिए ऊहापोह की बात हो रही है? किसके संबंधित ऊहापोह? जीव तथा भगवान की, भगवान को जानने के बारे में। और थोड़ा सरल कीजिए इसको। जीव तथा भगवान की स्थिति के जानने की। तो जीव अर्थात की आत्मा, भगवान अर्थात परमात्मा या परम परमेश्वर, उन दोनों की स्थिति क्या है? क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों में किसी भी प्रकार का स्वामी और सेवक का भेद नहीं है? क्या दोनों में स्वामी और सेवक का भेद है? क्या दोनों वापस मिल जाते हैं आपस में? इसको बोलते हैं
इसकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करना। कैसे? मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा, ऊहापोह के द्वारा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ऊहापोह? लास्ट में नेक्स्ट टाइम जब पूछूं मैं आपसे ऊहापोह, तो ये मत बोलना ऊहापोह मतलब कि थोड़ा जब उसमें जीरा डाल, पोहे में जब जीरा ज्यादा डाल देते तो उसको ऊहापोह। प्रभु जी उसको एक सेंटेंस में बोलना है तो ऐसे इजीली कि मतलब मन से सोच लेना, ऐसा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के बारे में उसको मनोमंथन भी बोल सकते हैं क्या? मंथन थोड़ा सा डिटेल में हो गया कि मन में ही थोड़ा मंथन करना, विचार, सोचना। प्रभु जी मन घड़त कहानी। हाँ, मन घड़त कहानी बहुत बड़ी बात हो गई माता जी। मैंने चादर क्यों पहना, उसके लिए मन घड़त कहानी तो नहीं बोलेंगे ना, इतना से बोलेंगे मैंने सोचा कि आप बीमार है। राइट? ऊहापोह मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति के बारे में स्वयं से ही सोच लेना, स्वयं से ही सोच लेना। अनुमान नहीं करते। हाँ, अनुमान नहीं, स्वयं से ही सोच लेना। यस, अनुमान कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति। स्वाभाविक स्थिति क्या है जीव और भगवान की? रिनल माता जी बताइए। अब उत्तर नहीं दिया तो फिर देख लेना, नेक्स्ट प्रश्न नहीं आएगा आपके पास। स्वाभाविक स्थिति क्या है जीव की और भगवान की स्वाभाविक स्थिति? प्रभु जी परमात्मा हृदय में रहते हैं, वो उसकी स्थिति है। स्थिति, स्वाभाविक स्थिति, थोड़ा और सोचो। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड द सुपर सोल। मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं, रुकिए, माइक म्यूट कीजिए। यस, रीमा पटेल माता जी सहयोग करने आगे गुजराती लोगों का। यस, constitutional position is the jiva is part and parcel. And little more. And in service to the supreme being. बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, दोनों उत्तर सही है। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के अंश हैं। जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्णदास। नित्य स्वामी है कृष्ण और नित्य दास हैं हम। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, हमारी यथार्थ जीव अर्थात हम आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। भवनलाल जी क्लियर है? कृष्ण नित्य क्या है? कृष्ण नित्य वो तो सेवक है, हम लोग सेवक कृष्ण हैं। सेवक है और भगवान नहीं, हम लोग सेवक है और भगवान स्वामी है। यस, वेरी नाइस, हरि बोल। प्रभु जी नित्य क्या है? स्वामी है, हम नित्य दास हैं। प्रभु जी इसमें एक और भी है कि गुणों में हम सेम हो सकते हैं, मतलब स्वाभाविक स्थिति पूछ रहा हूँ मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि समानता या भिन्नता। ठीक है, स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान नित्य स्वामी हैं। वो पूर्ण है और हम अंश हैं। ठीक है, वो पूर्ण है और हम अंश हैं। आगे बढ़ेंगे। जीव तथा भगवान के स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक क्या होता है? रेखा छिपा माता जी बताएंगे दार्शनिक क्या होता है। दार्शनिक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अनेक दार्शनिक जो बोल नहीं पा रही। जब मालूम नहीं है तो पूछना आपका अधिकार नहीं बनता क्या? हाँ प्रभु जी, नहीं मालूम। तो पूछना आपका अधिकार नहीं बनता कि हम पूछ ले थोड़ा सा? किन्नरी माता जी, दार्शनिक क्या होते हैं? अगर आप उपस्थित हैं तो यहाँ किन्नरी माता जी कहाँ गए? नहीं है प्रभु जी। देखना मतलब देखते हुए फिलोसफर। ठीक है, फिलोसोफर। दार्शनिक का अर्थ होता है फिलोसोफर। जो स्टाइलिश इंग्लिश बोलेंगे तो फिलोसफर। ठीक है, अर्थात क्या कहेंगे इसको? जो व्यक्ति दार्शनिक मतलब कि दर्शन शास्त्र देने वाला, किसी भी चीज को देख करके, किसी भी चीज को सुन करके उसके ऊपर कुछ फिलॉसफी देने वाला, कुछ टिप्पणी करने वाला,
हिंदी हमने क्या, हम लोगों ने इंग्लिश शब्द ही सुना है बचपन से, दर्शन बाद में सुना है हमने। फिलोसॉफी को क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। जैसे हम भक्त लोगों की, कृष्णा कॉन्शियस लोगों की फिलोसॉफी क्या है, एक लाइन में बताओ। जय लक्ष्मी माता जी, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट? टेल मी नाउ। जय लक्ष्मी माता जी। कृष्ण भगवान है। राम जी भी भगवान है, नहीं, कृष्ण भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है। कृष्ण भावना प्रभु जी वो सब देवता है, कृष्ण भगवान नहीं पता चला है, ये दार्शनिक। फिलोसॉफी बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट? रीमा पटेल माता जी। रुको रुको रुको, यस, देखते हैं। आज तो पूरी परीक्षा हो रही है, बढ़िया, मजा आ रहा है। Krishna is the supreme personality of Godhead. This is the philosophy. This is the knowledge. हरे कृष्ण मंत्र का What is philosophy? We are not this body. जीव और आत्मा की वास्तविक स्थिति का दर्शन। हरे कृष्ण एक ही भगवान है, एक ही मतलब एक भगवान जो है वो पूर्ण कृष्ण है। पुरुषोत्तम है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। मैं कृष्ण के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कृष्ण भावनामृत की सिद्धांत क्या है, फिलोसॉफी क्या है, दर्शन क्या है, बताइए। भगवान की सेवा करना, संकीर्तन करना। किसी ने बोला? हाँ बोलिए बोलिए। अचिंत्य भेद भेद। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबने बहुत सही बोला। संकीर्तन सबने सही बोला, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही उत्तर है सबका। ठीक है, सबको 100 में से 200 नंबर। अब मेरा उत्तर सुन लीजिए, जो आप सबको मालूम होना चाहिए। कोई भी पूछे आपसे कि आप जो ये प्रैक्टिस करते हो, ये क्या फिलोसॉफी है, ये क्या दर्शन है आपका, क्या कहना चाहते हो आप, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भावनामृत क्या है, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए। क्या उत्तर है? कृष्ण भावनामृत हमारी फिलोसॉफी क्या है? कृष्ण परम भगवान है, वो पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, और हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। और कलयुग में सेवा करने का एकमात्र तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारी फिलोसॉफी। क्लियर हो गया? और डिटेल में बताओगे तो खूब बता सकते हो। कृष्ण परम भगवान है, इसलिए जो भी भोग करते हैं, जो भी भोजन वगैरह प्राप्त हम लेते हैं, वो उनको अर्पण करके लेना है। और जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण से जोड़कर करना है। अगर कोई कार्य कृष्ण से जोड़कर नहीं कर पाए तो उस कार्य का फल कृष्ण को अर्पण करना है। तीर्थ स्थान जाना है, दर्शन करना है, भगवद गीता भागवतम आदि श्रवण करना, ये डिटेल हो गया। एक लाइन में क्या है? कृष्ण परम पुरुषोत्तम परम भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, और अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य है पूर्ण की सेवा, और सेवा करना वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक लाइन में समझ में आ गया आप सबको? अच्छा लगा वापस से सुन करके? पहले भी हमने बताया है ये। आपसे कोई भी पूछे व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, ये माला लेके आप जो ये कर रहे हो, व्हाट इज योर फिलोसॉफी, आपसे कोई पूछे तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। क्लियर हो गया? किसी को डाउट? नो प्रभु जी। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वालों से पूछे व्हाट इज योर फिलोसॉफी, तो बोलेंगे यस we have to do sudarshan kriya, and by sudarshan kriya we have to control our breathing, and from breathing we have to control our mind and senses. That is our philosophy. ब्रह्मा कुमारी से पूछेंगे आपका फिलोसॉफी क्या, आपका क्या कहना है? बोले ईश्वर निराकार है, ज्योति बिंदु है, और हमें ज्योति बिंदु में जाके मिल जाना है, विलीन हो जाना। प्रभु जी हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ब्रह्म संहिता का, परम कृष्ण सर्व कारण कारण। खाली कृष्ण नहीं पूछ रहे हैं, फिलोसॉफी में पूरी चीज आती है कि आप क्या करते हो, उसके अंदर क्या अभ्यास है आपका। उसी प्रकार से आप पूछो मायावादी लोगों से तो क्या है आपकी फिलोसॉफी, तो कृष्ण भगवान जो है परम सत्य जो है वो निराकार है, और हम जो है एक दिन उस परम सत्य निराकार में जाके मिल जाएंगे। ये हमारी फिलोसॉफी। तो फिर हम वो क्यों नहीं कर सकते थे अचिंत्य भेद वाला? क्योंकि हम मानते तो उस पर्टिकुलर उसको है ना, वो हमारी फिलोसॉफी, वो हमारा यस वो हमारी फिलोसॉफी है। ये भी सही उत्तर है, इसलिए मैंने बोला कि आप सबने सही उत्तर दिया है। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु की तो यही है कि अचिंत्य भेद अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ठीक है,
हम साइमल्टेनियसली अलग अलग हैं और एक भी है। ये हमारा सिद्धांत है, अद्वैतवाद का सिद्धांत, द्वैतवाद का सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, ये अलग अलग सिद्धांत हैं। दर्शन, मतलब फिलॉसफी, एक है पर दो है, अलग है, ऐसा है ना? हम दो हैं और एक भी है। दो है, एक भी है और एक भी है एक और किस अलग भी प्रकार है। से है? गुणात्मक रूप से एक है। दो कैसे हैं? मात्रात्मक रूप से दो है। मात्रा से। अर्थात गुणों में कैसे एक है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही गुण है। लेकिन किसका फर्क है? मात्रा का। भाविका माता जी समझ में आया? हम और भगवान में गुण में तो बराबर है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन मात्रा का फर्क है, क्वांटिटी का फर्क है। क्यों? क्योंकि वो परम भगवान है, हम उनके अंश हैं। ठीक है। मैंने पूछा था कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी क्या है, उसका उत्तर ये था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता कि आत्मा और परमात्मा के बारे में आपका क्या कहना है, आत्मा और परम भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में क्या कहना है, उसके लिए आपकी फिलॉसफी क्या है, तो आप फिर ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तात्पर्य में। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अंडरलाइन कर लो इसको, एक बार एक्टिंग करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है? ड्रामा स्टार्ट, एक्टिंग स्टार्ट। हरि बोल, 1 2 3। जो परम भगवान श्री कृष्ण का ज्ञाता है वो सबका ज्ञाता है। याद रहेगा आपको? जो परम भगवान श्री कृष्ण को जानता है, ज्ञाता है, वो सबका ज्ञाता है। ठीक है? कार में बैठे वो भी एक्टिंग कर सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा। आप नहीं चला रहे, ठीक है? हरे कृष्ण। समझ में आ गया सबको? जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है। एक बार खुश हो जाओ, मैं कृष्ण को जानता हूं। और कैसे जानते हो आप कृष्ण को? कृष्ण परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान है, ये कृष्ण को जानना। जो सरस्वती जी, जो छोटी सी बच्ची थी सरस्वती, प्रभुपाद जी के शिष्य की बेटी, वो जाके पूछती थी, डू यू नो हु इज कृष्णा? वो क्या बोलती थी? वो आगे वाला जब बोलता नहीं तो वो क्या कहते थे? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है? अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है। अपूर्ण ज्ञाता, अपूर्ण ज्ञाता मतलब समझ गए ना? रिनल माता जी कहीं और बात कर रहे हैं। तो अपूर्ण ज्ञाता मतलब जो पूर्ण रूप से कृष्ण के बारे में नहीं जानता। तो कहा जा रहा है अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता, बस विचार करेगा, मालूम तो कुछ है नहीं, स्पेकुलेट करेगा, उहापोह करेगा। नेक्स्ट, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने में लगता है। तो भाई करना क्या है जिंदगी में आखिरकार? बोलो। भगवान की भक्ति। ठीक बोला, भक्ति करना है। एक बात आज लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए। स्वर्ण अक्षरों में तो नहीं, रजत अक्षरों में नहीं, या तो पेंसिल के अक्षरों में या पेन के अक्षरों में लिख लीजिए। ठीक है? इस जन्म में भक्ति कर लीजिए। कमला माता जी माइक म्यूट कीजिए। नहीं तो अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में या 10 जन्मों बाद, लिखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या 100 जन्मों बाद या 1000 जन्मों बाद, लिखो, सब कुछ लिखना है, ये मत सोचना रिपीटेटिव है, या लाखों जन्मों बाद
भक्ति ही करनी पड़ेगी। मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। भक्ति ही करनी पड़ेगी, मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। प्रीति गुप्ता जी पढ़िए जोर से एक बार, जितनी बुलंद आवाज है उतनी बुलंद आवाज में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इस जन्म में भक्ति कर लीजिए, नहीं तो अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में या 10 जन्मों बाद या 100 जन्मों बाद या 1000 जन्मों बाद या 1,00,000 जन्मों बाद भक्ति ही करनी पड़ेगी। मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। समझ में आया आप सबको? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब से मुझे याद है। हमारे जो मेंटोर थे, हमारे जो गाइड थे, हिज ग्रेस आनंद शेष प्रभु जी, वेरी प्योर, वेरी पावरफुल प्रीचर एंड डिवोटी, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड हिज सर्विस, और बहुत ही स्ट्रांग तपस्या करने वाले। तो प्रभु जी ने ये बताया था, इस जन्म में भक्ति कर लो, नहीं तो अगले जन्म में करनी, नहीं तो अगले जन्म में करनी, नहीं तो अगले जन्म में करनी, कभी ना कभी तो करनी, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमें इसी जन्म में इस भक्ति को स्वीकार कर लेना है, अच्छे से अभ्यास कर लेना। प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम मैंने जैसे बताया है ऐसे करोगे तो इसी जन्म में तुम भगवान के धाम चले जाओगे, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। फिर से लाइन पढ़िए यहां से, अपूर्ण ज्ञाता से। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, बस सोचता रहता है परम सत्य के बारे में। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, उनको वो नहीं जानता है, इसलिए क्या करता रहता है? चिंतन करता रहता है। जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना, समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लग जाता है। समझ में आ गया आप सबको? कुछ लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं किस बात में? 16 माला ही करनी है क्या? 16 माला से काम चलेगा? 1 माला 2 माला से काम नहीं चलेगा। टाइम वेस्ट कर रहे हो। करना कितना है? 16 ही करना है। आज आ जाओ 16 पे, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ, आना 16 पे। याद रखना, ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं इतने से काम चला लूंगा। अपनी क्लास में माता जी आती है, नाम नहीं बोलूंगा, बीकानेर के रहने वाले, तो वो समझ जाएंगे, एटलीस्ट उनके लिए तो समझ में आ जाएगा। उम्र 70 साल के आसपास है। मैंने पूछा, माता जी कितनी माला करते हो? रेगुलर क्लास आते हैं। कल बात हुई थी उनसे फोन पे। आप में से कोई उत्तर दे सकता है? जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वो माता जी बोलते हैं 1 माला प्रभु जी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। गीता का वो अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, वो डेली समझते हैं, पर गीता का सार क्या है? मन मना हमेशा कृष्ण का चिंतन करना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये लाइन को अच्छे से समझ लो। लाइन में क्या लिखा हुआ है कि वो बिना समय वेस्ट किए हुए, मैंने ये लाइन क्यों लिखवाई है? 1000 जन्मों का वेट मत करना, 1,00,000 जन्मों का वेट मत करना, अगले 10 साल का वेट मत करना। जब मेरी उम्र हो जाएगी 80 साल की, तब मैं करूंगी 8 दूनी 16, 18, 16 माला। नहीं, इसका इंतजार मत करना। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सुबह सुबह ही हम 16 माला कर ले, शाम का इंतजार मत करना। शाम देखी है नहीं देखी मालूम नहीं, सुबह सुबह 16 माला कर। और आज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी दुख आ जाए, कैसी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी घर में अनबन हो जाए, दोस्तों से, परिवार से जो क्लोज है उनसे किसी भी प्रकार की लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए, कभी भी कृष्ण भक्त होने के नाते आप गलत स्टेप नहीं उठाओगे। कोई भी गलत कार्य करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और गलत कार्य से आप अर्थ समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। कितनी भी परेशानी आ जाए, प्रेशर आ जाए,
लड़ाई हो जाए, सबसे क्लोज जिसको आप बात शेयर करते थे, जिसको आपने जीवन दे दिया था, वो भी कुछ आपको बोल दे, कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो भी आप गलत स्टेप नहीं उठाओ। ये अच्छे से समझ लो। जैसे ही आपने वो गलत स्टेप उठाया, अभी तक की आपकी भक्ति जो है उसका अभ्यास वहां पर खत्म हो रहा है। फिर आपको कुछ सालों तक भटकना पड़ेगा, और वो भक्ति को आप कैसे कब कंटिन्यू कर पाओगे आप नहीं अनुमान लगा सकते। अपने आप से प्रॉमिस करो, भगवान श्री कृष्ण से प्रॉमिस करो, श्रीला प्रभुपाद जी से प्रॉमिस करो, कभी गलत स्टेप नहीं उठाओगे। कैसा भी झगड़ा आप सुसाइड का बोल रहे हो प्रभु जी? हाँ जी, सुसाइड का बोल रहे हो आप? हाँ, कुछ लोग गलत विचार कर लेते हैं, विचार तक मन में नहीं आना चाहिए, ऐसा विचार तक नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे, नो मैटर वॉट एवर हैपन्स इन इस्कॉन, कोई लड़ाई हो रहा है इस्कॉन के अंदर, या कुछ ये हो गया, कोई पैसे लेके भाग गया, कुछ शादी हो गया, कुछ गलत हो गया, नेवर लीव इस्कॉन, कभी इस्कॉन छोड़ना। प्रभु जी, उसको दूसरी बार जन्म ही नहीं मिलता है ना, भटकना पड़ेगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। मिलेगा, जन्म क्यों नहीं मिलेगा, जन्म तो अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ समय तक उसको बिना शरीर के ब्रह्म राक्षस के रूप में भटकना पड़ेगा। बिना शरीर के भटकते हैं प्रभु जी। तो सोचते हैं कि जीवन को अंत करना समस्याओं का समाधान है। जीवन को अंत करना समस्याओं का समाधान नहीं है। कृष्ण भावनामृत में बने रहना, कैसी भी परिस्थिति में। अरे क्या हमारे सामने चैलेंज आ गए, कौन सा हमें अर्जुन के जैसे उन सारे अपने रिलेटिव्स को मारना है, या कैसा कुंती के जैसा हमारे सामने से चैलेंज आ गए, या द्रौपदी जैसा हमारे सामने चैलेंज आ गया कि भरी सभा में मुझे नग्न किया गया और उसके लिए मैं पूरा डिस्ट्रेस और डिप्रेशन में आ गई हूं, अब मैं सुसाइड ही सोच रही हूं। What is our problem in front of pure devotees like Prahlad, Dhruv Maharaj, Kunti Maharani, Draupadi, Pandavas? What is our problem? Insignificant. कुछ भी नहीं है। जीवन में बहुत बार समस्या आई है, आज से पहले बहुत बार समस्या आई है, लेकिन क्या हो गया कि वो समस्या बार जीवन भर साथ में रहती है? नहीं रहती साथ में। समय के साथ समस्या भी चली जाती है। टॉलरेट करो। भगवान ने क्या बोला गीता में? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास ताम तितिक्षु भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी की ऋतु आती जाती रहती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आता रहेगा। तुम उसको क्या करना है? सहन करो। एवरीथिंग इज टेम्पररी प्रभु जी, सब कुछ टेम्पररी, सहन करो। अब जिन लोगों ने इतनी देर, ये पिछले 3 मिनट से मैंने जो कुछ बोला है, उसको सुनने के बाद अपने मन में, किसी के मन में ऐसा विचार आया था, जिसके मन में ऐसा विचार आया था, उसको अगर थोड़ा बहुत लग रहा है मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, तो पहले चेहरे पे स्माइल आ सकती है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। राइट? कभी मत सोचना ऐसा। भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन भक्ति करने के लिए दिया। अरे टेम्परेरी प्रॉब्लम से क्यों घबराना? किसी ने कुछ बोल दिया, किसको बोला? बॉडी को बोला ना, सोल को बोला क्या? आई एम पार्ट ऑफ कृष्ण। प्रभु जी, अक्सर बीमार जो होते हैं लोग, वो दुखी होके फिर ऐसा सोचते हैं, पर वो भक्त नहीं होते हैं। भक्त की बात हो रही है यहाँ पर। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, अर्जुन के जैसे लड़ना सीखना है। अर्जुन से बड़ी हमारी प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। अपने हाथों से मारना है गुरुदेव को, अपने हाथों से मारना है भीष्म पितामह को, अपने हाथों से मारना है अपने भाइयों को। अर्जुन से बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारी। इन लाइफ प्रॉब्लम्स विल कम एंड गो, challenges will come and go, ups and downs will be there. You have to tolerate. That is your exam. परीक्षा है। प्रभु जी, औरत का इतना एग्जाम क्यों होता है? औरत को इतना एग्जाम क्यों देना पड़ता है? सबको देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको एज ए औरत या पुरुष
अधिक एग्जाम देना पड़ रहा है, या मुझे ही, आपको अपने आप में जो भी आप स्त्री या पुरुष हैं, आप सोचे मुझे इतना एग्जाम क्यों देना पड़ता है। प्योरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, धीरज बढ़ रहा है, टॉलरेंस बढ़ रहा है, समस्याओं के प्रति तुरंत रिएक्शन बंद कर देना है। टॉलरेट टॉलरेट, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। जीवन में कृष्ण से बड़ी कोई वस्तु नहीं है जिसको मुझे प्राप्त करना है। कुछ खो जाए कृष्ण को मिलने के लिए तो मेरे को कोई दुख नहीं है इस बात का। कृष्ण मुझे चाहिए, उसके लिए किसी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़े, मुझे अपने आप का सम्मान, अभिमान, मुझे कुछ अपना जो भी है उसको त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, कृष्ण नहीं जाना चाहिए। मेरा जो 16 माला का जप था आज का, वो डिस्टर्ब जप नहीं होना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। सहन कर लूंगा, रिएक्शन करूंगा, चिल्लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पूरा बॉडी पॉल्यूट हो जाएगा, माइंड, इंटेलिजेंस, रग रग, एक एक नस नस पॉल्यूट हो जाएगी, मैं कैसा जप कर पाऊंगा। हर समय वही दिमाग में चलता रहेगा। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जितने भी लोग मिलेंगे, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिलेगा उसको कृष्ण उपदेश देंगे, उसको मदद करेंगे कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण सिखाते हैं बड़प्पन, कृष्ण सिखाते हैं भूलना, कृष्ण सिखाते हैं क्षमा करना। सीखो, अपने से किसी बड़े ने, अपने से किसी छोटे ने, अपने से किसी बराबर वाले ने कुछ अपमान कर दिया, कुछ बुरा बोल दिया, कुछ बोल दिया, ठीक है, माफ कर दो। हम सही हैं, कृष्ण जानते हैं, हम सही थे, कृष्ण जानते हैं, परमात्मा जानते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, स्माइल प्लीज, हरि बोल, हरे कृष्ण। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, अगले जीवन में नहीं तो अगले जीवन में करनी क्या है? भक्ति करनी। एक जीवंत उदाहरण और दे देता हूं, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए रेफरेंस किसका है ये, बट ज्यादा दूर नहीं है, समझ जाना किसका हो सकता है ये। एक माँ सोचती है बेटे की शादी हो गई है, घर में बहू आ गई है, साथ में रह नहीं पा रही है, वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति के साथ भी लड़ाई हो रही है, जब से शादी हुई तब से पति से लड़ाई हो रही है, सास से लड़ाई हो रही है, सब लड़ाई चल रही है। वो सोचती है अब मैं ये सब छोड़ करके गौशाला चली जाती हूँ, अब मैं ये छोड़ करके वृंदावन चली जाती हूँ। आप क्या सोचते हो, उससे परिस्थिति बदल जाएगी? आप क्या सोचते हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? एटलीस्ट आप जानते थे कि आपकी सास कैसी है, आपका पति कैसा है, आपकी पत्नी कैसी है। एटलीस्ट आप 10 सालों से 20 सालों से जानते थे उनका स्वभाव कैसा है, उनसे कैसे डील करना है आप जानते थे। अब नए लोगों के बीच में जाकर के पहले तो आप उनको जानोगे, 10-20 साल लगाओगे। इट्स नॉट इजी, सरल नहीं है उनके बीच जाकर के फिर आप एक सोचो कि मैं समस्याओं से मुक्त हो जाऊं। तो हमने उन माता जी को कहा कि ऐसा नहीं होने वाला, आप सोचोगे मैं वृंदावन चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हो अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने पति को, अपने परिवार वाले लोगों को, आप जानते हो उनके साथ कैसे रहा जा सकता है, आप जानते हो उनका स्वभाव कैसा है, अब इनके साथ एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इशारा करो सभी लोग, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 10 जन्मों बाद, नहीं तो 100 जन्मों बाद, नहीं तो 1000 जन्मों बाद, नहीं तो लाख जन्मों बाद, नहीं तो करोड़ों जन्मों बाद। करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों नहीं इसी जन्म में?
क्या कोई गलत रास्ता अपना करके समस्या से मुक्त हो जाएंगे? कृष्ण को पकड़ करके समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। अगले जन्म में किसी भी प्रकार की आसक्ति में, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसोगे, कृष्ण धाम चले जाओगे। हमेशा हमेशा के लिए इन बंधनों से, इन आसक्तियों से, इन इच्छाओं से, लोगों के प्रति अपेक्षाओं से मुक्ति हो जाएगी। कौन कष्ट दे रहा है? लोग कष्ट दे रहे हैं, उनके प्रति अपेक्षाएं कष्ट दे रही है, उनकी बातें कष्ट दे रही है, उनका व्यवहार कष्ट दे रहा है। क्या करे फिर? भक्ति कर लो, सहन कर लो। इस जिंदगी के लिए, एक जिंदगी के लिए सहन कर लो। आगे आने वाले हजारों करोड़ों जिंदगी का हिसाब खत्म। बैक टू गॉड है, अपने रियल रिलेटिव के पास, उसके गोदी में जाके अच्छे से सोना, उसके पैरों में जाके अच्छे से पड़ जाना, उसको जाके सुनाना, कृष्णा क्यों भेजा था मुझे इस जगत में? छोटी सी गलती थी, माफ कर देते मुझे। दुनिया की कोई भी वस्तु कृष्ण के मूल्य के बराबर नहीं है। इसलिए जो भी है इस जीवन में, जैसा भी आपको घटना कुछ भी हो रहा है, उसके सामने कृष्ण को मत छोड़ देना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। मैंने मैसूर का भी उदाहरण दिया था, आपको मालूम है। एक माता जी थे, जन्माष्टमी के लिए मंदिर आए। एक वीआईपी क्यू थी और एक नॉर्मल क्यू थी। उन्होंने नॉर्मल क्यू में वो आए, बोले मुझे दर्शन करने, अभी दर्शन करना, वीआईपी दर्शन करना। माता जी सिस्टम ये बना रखा है, सिस्टम फॉलो कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों आपने वीआईपी सिस्टम बना रखा है? क्यों ऐसे करते हो आप लोग? मुझे अभी दर्शन करना है। माता जी प्लीज, वीआईपी सिस्टम ऐसे है, नॉर्मल सिस्टम ऐसे फॉलो कर। आज के बाद मैं तुम्हारे मंदिर नहीं आऊंगी, नहीं आना मुझे तुम्हारे कृष्ण के पास, नहीं आना मुझे तुम्हारे माला करने के लिए, नहीं आना मुझे सेवा करने के लिए। 3 साल तक मंदिर नहीं आए। मैं 3 साल बाद गया, माता जी से पूछा, एक ही प्रश्न पूछा, माता जी 3 साल में नुकसान किसका हुआ? मंदिर का नुकसान हुआ कि आपका या कृष्ण का? किसका नुकसान हुआ? बोलो किसका नुकसान हुआ? माता जी का खुद का। माता जी का। लोग नाम जप करना छोड़ देते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो। लोग विग्रह सेवा छोड़ देते हैं, भक्तों से संपर्क छोड़ देते हैं, थप्पा लगा लेते हैं। ये लोग ऐसे हैं। ये तो अपने कर्मों के हिसाब से आता जाता रहता है, तो आता जाता रहेगा। यस, कुछ गलतियां आगे वाले की है, बहुत गलती किया होगा उसने, हम सही थे, लेकिन फिर भी भुगतना पड़ रहा है, कष्ट भुगतना पड़ रहा है। आसानी से, प्रेम से, एक दूसरे से बात करके उसको ठीक कर दो, उस परिस्थिति को सही कर दो। आइए, इन सब बातों से महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण जप करना। पहले माला कर लेते हैं।